हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विश गoswami स्टडी 18 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे इंडिया में जो हेल्थ प्लानिंग है वो कैसे हैं, जो कितनी कमेटियाँ गठित हुई और जो रूरल लेवल पर क्या क्या वर्क हैं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं नेशनल हेल्थ प्लानिंग के बारे में। तो पहला है नेशनल हेल्थ प्लानिंग। तो इसमें नेशनल हेल्थ प्लान लिखा हुआ है क्या क्या प्लान है। उसके बाद हेल्थ कमेटी एंड रिपोर्ट, जिसमें कमेटी गठित हुई क्या रिपोर्ट आई। फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी और फिर 5 ईयर प्लानिंग के बारे में इस टॉपिक में बता रखा है। तो हम पहले नेशनल हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया के बारे में हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स कि हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया में क्या क्या है। तो देखिए कि हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया जो प्लानिंग कमीशन की इसका गठन हुआ, जिसका उद्देश्य था कि भारत में जो संसाधन है, उपलब्ध संसाधन सॉरी, उसके द्वारा भारत का विकास करना। तो इसका गठन हुआ 1990 में। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ लेते हैं पूरी कि डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। कि नेशनल हेल्थ प्लानिंग को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो वो है द orderly process of identifying community health problems, identifying unmet need and serving the resource of meet them, establishing priority goals them are realistic and feasible, and projecting administrative action to accomplish the purpose of the program। ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है। अगले पेज में पढ़ते हैं कि जो फर्स्ट आज़ादी के बाद पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। आज़ादी के बाद पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई, इसमें क्या हुआ कि आज़ादी के बाद जो तुरंत प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई वो 1951 में लागू हुई। 1951 में हेल्थ प्लानिंग प्रारंभ की गई। तो इसमें जो निम्न शामिल किए हैं, तो वो कौन कौन से डिवीजन है देखिए, पढ़ लेते हैं अपन। हेल्थ केयर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, फिर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी एंड रैपिड पॉपुलेशन स्टेब्लिशन, फिर है इम्प्रूविंग माइक्रो न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ हेल्थ, कम्युनिकेबल डिजीज, हेल्थ इकोनॉमी, हेल्थ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, फिर हेल्थ सर्विस, जो हेल्थ केयर सर्विस है उसके बारे में है। उसके बाद है हेल्थ सिस्टम रिसर्च, बायोमेडिकल रिसर्च, हेल्थ सिस्टम ऑफ मेडिकल एंड हेम्योपैथी, फिर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन विद स्पेशल फोकस ऑन वल्नरेबल ग्रुप। उसके बाद है पंचवर्षीय योजना के अलावा भारत में 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम, जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है भारत में, उसके लिए बताए गए हैं। तो वो हम पढ़ लेते हैं कि भारतीय पंचवर्षीय कार्यक्रम के अलावा भारत में सरकार ने 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया हुआ। 1986 में इस कार्यक्रम का पुनर्गठन किया। इस कार्यक्रम में निम्न सूत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य से संबंधित है, वह निम्न है। तो वह निम्न प्रकार कौन कौन से फ्रेंड्स, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट है अटैक ऑन रूरल पोवर्टी। ये है फ्रेंड्स अटैक ऑन रूरल पोवर्टी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फॉर द पीपुल, हेल्थ फॉर ऑल, improvement of slash two child norm, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में, दो बच्चों के बारे में इसके आधार बताया गया है पंचवर्षीय योजना में। फिर उसके बाद है नेशनल हेल्थ प्लान उपयुक्त सूचनाओं पर आधारित होते हैं। हेल्थ प्लानिंग प्रोग्राम के लिए वांछित सूचनाएं, जैसे ये सूचनाएं कौन कौन सी है, तो इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं कि ये पॉलिसी डाटा, डेमोग्राफिक डाटा, इकोनॉमिक डाटा, हेल्थ स्टेटस डाटा, environmental health data, data on health service resources and फैसिलिटीज, हेल्थ मैन पावर डाटा व यूनिट कॉस्ट डाटा से उत्पन्न की जाती है। जो नाइन्थ प्लानिंग थी वो नाइन्थ प्लानिंग कौन सी है, नाइन्थ प्लान के दौरान निम्न पर अधिकाधिक ध्यान दिया गया, जिस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया वो है प्राइमरी हेल्थ केयर की गुणवत्ता व पहुंच बढ़ाना, सेकेंडरी व टर्सरी केयर इंस्टीट्यूशनल को सुदृढ़ बनाना, रेफरल सिस्टम की प्रभाविता में सुधार करना, स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधनों का विकास, फूड एंड ड्रग सेफ्टी के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करना, रिसर्च कैपेबिलिटी को बढ़ावा देना व हेल्थ सिस्टम रिसर्च को सुदृढ़ करना। उसके बाद है मिनिमम नीड प्रोग्राम, जो MNP है, मिनिमम नीड प्रोग्राम वो कौन कौन से है, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मिनिमम नीड प्रोग्राम 5वें पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ। इसके ऑब्जेक्ट है टू इंश्योर ए बेसिक minimum standard of life for all sections
ऑफ पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज ऑन द कंट्री या ऑफ द कंट्री। तो इसमें है, ये फर्स्ट पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्री एजुकेशन, रूरल वाटर सप्लाई, रूरल हेल्थ, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल हाउस, रूरल रोड, इन्वायरमेंटल इम्प्रूविंग ऑफ अर्बन स्लम्स, फिर है न्यूट्रिशन। उसके बाद फ्रेंड छठी पंचवर्षीय योजना में एमएनपी में एडल्ट एजुकेशन को भी जोड़ा गया। साथ ही पंचवर्षीय योजना में रूरल डोमेस्टिक एनर्जी, रूरल सैनिटेशन व पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जोड़ा गया। उसके बाद जो रिपोर्ट है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पहले बताया था कौन कौन सी कमेटियाँ गठित हुई, उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। तो फर्स्ट कमेटी है बोरे कमेटी, ये 1946 में लागू हुई, जो स्वतंत्रता के पहले थी। तो इसमें क्या है, इस कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इस कमेटी को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कम्युनिटी के नाम से भी जाना जाता है। सर जोसेफ बोरे इसके चेयरमैन थे। इसका गठन 1943 में हुआ, इसका गठन इससे पहले हो गया था। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए इस समिति ने अच्छे रिकमेंडेशन दिए। इस समिति ने सभी स्तरों पर क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव मेडिकल का सुझाव दिया। वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का ताना बाना बुना इस कमेटी के द्वारा 30,000 की जनसंख्या पर एक पीएचसी, जिसके अंदर 2 चिकित्सा, 1 नर्स, 4 पीएचएन, 4 मिडवाइफ, 4 ट्रेनर दाई, 2 स्वास्थ्य निरीक्षक आदि हो। फिर यह मेडिकल एजुकेशन में भी काफ़ी परिवर्तन लाने के सुझाव दिए इस कमेटी ने। इसके बाद कमेटी है वो है चोपड़ा कमेटी। तो चोपड़ा कमेटी के बारे में हम पढ़ते हैं। चोपड़ा कमेटी में है कि बोरा कमेटी की रिपोर्ट में लगभग साथ ही चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। चोपड़ा कमेटी में चिकित्सा की ये एलोपैथिक विधि के साथ भारतीय परंपरागत विधियों जैसे आयुर्वेद, इसमें आयुर्वेद, यूनानी आदि को शामिल करने के सुझाव दिए। उसके बाद है फ्रेंड्स ये मुंडालियर कमेटी, जो 1962 में इसका गठन हुआ या 1962 में ये प्रकाशित हुई। तो उसके अंदर है, इस कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रमुख DRAL मुंडालियर थे, जिन्हें भारत सरकार ने बोरे समिति या बोरे कमेटी जो थी समिति की रिपोर्ट के बाद के स्वास्थ्य स्तर के सुधार जानने के लिए नियुक्त किया। इसमें जो सुधार बोरे कमेटी ने जो गठित की, प्रकाशित किए, ये सुझाव दिए, उसके बाद उसको लागू करने के बाद जो इसके अंदर सुधार आए और सुधार नहीं आ पाया, क्या क्या प्रॉब्लम रह गई, क्या क्या इसमें मिस्टेक थी, उसको जानने के लिए इस कमेटी का गठन किया। ये किया था फ्रेंड्स 1962 में इसका गठन हुआ। उसके आगे पढ़ते हैं कि मुंडालियर कमेटी ने पाया कि पीएससी की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जो बोरा कमेटी का गठन किया उसके अंदर क्या पाया गया कि इसकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। उसके बाद क्या फ्रेंड कि नई पीएससी खोलने से पहले वाली पीएससी को सुदृढ़ किया जाए। फिर उसके बाद सब डिविजनल व डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी मजबूत बनाने की सिफारिश की गई। उसके बाद पीएससी के अधीन 40,000 से अधिक जनसंख्या नहीं हो। मुंडालियर समिति ने इंडियन मेडिकल सर्विस के स्थान पर ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस की संरचना की सिफारिश की। चौथी कमेटी है फ्रेंड्स वो है चड्डा कमेटी, जो 1963 में ये बनी। तो इसमें क्या है, इस समिति में प्रमुख डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ DRMS चड्डा थे। इसका गठन नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के मेंटेनेंस फेज के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की सलाह देने हेतु किया गया। इससे क्या किया, मलेरिया जो है नेशनल मलेरिया एजुकेशन प्रोग्राम में मेंटेनेंस फेज के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की सलाह देने हेतु किया गया इसका गठन। उसके बाद समिति ने सुझाव दिया कि NMEP में विजिलेंस एक्टिविटी बेसिस हेल्थ वर्कर द्वारा कराया जाए, जो कि 1000 जनसंख्या पर एक होता है। फिर क्या, बेसिक हेल्थ वर्कर मल्टीपर्पज वर्कर की तरह कार्य करें। वह मलेरिया के अतिरिक्त फैमिली प्लानिंग, वाइटल स्टैटिक्स डाटा कलेक्शन का भी कार्य करें। जो वाइटल स्टैटिक डाटा है उसका कलेक्शन का कार्य भी करें। और ये जो है 20,000 जनसंख्या पर एक हेल्थ इंस्पेक्टर की नियुक्ति हो। 20,000 की जो जनसंख्या उसके ऊपर एक हेल्थ इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए इन्होंने सुझाव रखा। उसके बाद है मुखर्जी कमेटी, जो 1965 में इसका जो उसने सुझाव दिए। तो वो क्या 1965 में इसके सुझाव देख लेते हैं मुखर्जी कमेटी के।
मुखर्जी कमेटी के अंदर है। इस समिति का गठन श्री मुखर्जी जो हेल्थ सेक्रेटरी थे के नेतृत्व में किया गया। चड्ढा कमेटी की रिकमेंडेशन की सही तरह से ठीक नहीं रह पाई, क्योंकि बेसिक हेल्थ वर्कर ना तो मलेरिया का कार्य ठीक से कर पाए, ना ही फैमिली प्लानिंग का। तो मुखर्जी कमेटी को फैमिली प्लानिंग के क्षेत्र में गतिविधियों को प्रगति देखने के लिए नियुक्त किया गया। कमेटी ने सुझाव दिया कि बेसिक हेल्थ वर्कर को फैमिली प्लानिंग का कार्य नहीं दिया जाए। क्या सुझाव दिया कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर हैं उनको फैमिली प्लानिंग का कार्य नहीं दिया जाए। फैमिली प्लानिंग का कार्य नहीं दिया जाए। फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट द्वारा या हेल्थ असिस्टेंट अपना पूरा समय केवल फैमिली प्लानिंग को दें। इसके लिए फैमिली प्लानिंग के लिए अलग से कोई भी असिस्टेंट है तो अपना पूरा समय फैमिली प्लानिंग के लिए दे, उसका गठन किया गया। फिर है मुखर्जी कमेटी 1966 में। तो 1966 में क्या हुआ मुखर्जी कमेटी में, वो देखते हैं कि मुखर्जी कमेटी फंड की कमी की वजह से राज्यों को एक साथ काफ़ी सारी गतिविधियां जैसे फैमिली प्लानिंग, स्मॉल पॉक्स, NMEP, टेगोमा आदि का क्रियान्वयन कठिन हो रहा था। राज्य के स्वास्थ्य सचिवों की एक समिति जिसमें प्रमुख यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी मिस्टर मुखर्जी थे का गठन किया गया। उसके बाद है फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे कि समिति ने सुझाव दिया है कि बेसिक हेल्थ सर्विस ब्लॉक लेवल पर प्रदान की जाए। हेल्थ जो बेसिक हेल्थ वर्कर हैं 10,000 जनसंख्या पर नियुक्त हो, उनमें कार्य का निरीक्षण करने के लिए एक मेल सुपरवाइजर हो, 4 ANM के कार्य को निरीक्षण करने के लिए एक लेडी सुपरवाइजर हो और जिला स्तर पर एक नर्सिंग सुपरवाइजर हो। ये मुखर्जी कमेटी 1966 में जो गठित हुई उसके द्वारा ये प्रस्ताव रखे गए। उसके बाद है जंगलवाला कमेटी, ये 1967 में हुई। तो इस कमेटी के अंदर क्या है कि इस कमेटी को कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड? कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस के नाम से इसको जाना जाता है। इसका गठन 1964 में DRN जंगलवाला की अध्यक्षता में हुआ, जो उस समय नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन के डायरेक्टर थे। इस समिति का गठन हेल्थ सर्विस के इंटीग्रेशन से संबंधित समस्याओं, सरकारी चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस व चिकित्सकों की सेवा परिस्थितियों की समस्या या स्थितियों की समस्याओं को परखने के लिए किया गया। क्या किया गया फ्रेंड? इस समिति का गठन हेल्थ सर्विस के इंटीग्रेशन से संबंधित समस्याओं, सरकारी चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस व चिकित्सकों की सेवा परिस्थितियों की समस्या को परखने के लिए किया गया। इसमें क्या है, समिति की सिफारिश की इंटीग्रेशन हेल्थ सर्विस की 2 विशेषताएं होनी चाहिए। तो 2 विशेषताएं कौन कौन सी वो देखते हैं हम। जो पहली विशेषता इसके अंदर बताई गई है वो है कि विभिन्न समस्याओं को अलग अलग तरीके से सुलझाने की अपेक्षा एक ही तरह से सुलझाएं। जो विभिन्न प्रकार की समस्या उसको अलग अलग सुलझाने की बजाय एक ही तरह सुलझाएं सॉरी। उसके बाद जो दूसरा है वो है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में मेडिकल केयर को वरिष्ठता से सभी स्तरों पर एक ही प्रशासक के अधीन रखा जाना चाहिए। इसमें मेन पॉइंट ये है जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम व मेडिकल केयर को वरिष्ठता से सभी स्तरों पर एक ही प्रशासन के अधीन रखा जाना चाहिए। तो क्या कमेटी ने देश में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सभी स्तरों पर इंटीग्रेशन की सिफारिश की। इस इंटीग्रेशन के लिए निम्न कदमों की सिफारिश की गई। तो निम्न कदम कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि यूनिफाइड कार्ड, कॉमन सैनिटरी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, स्पेशल पे फॉर स्पेशल वर्क, abolition of private practice by government doctor, improvement in their service condition। उसके बाद है फ्रेंड्स 8वीं जो कमेटी गठित हुई वो है करतार सिंह कमेटी। 1973 में इसका गठन हुआ। इस समिति को कमिटी ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग का नाम दिया गया। इस समिति के प्रमुख एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ मिस्टर करतार सिंह थे। इस समिति का गठन सुपरवाइजरी व पेरिफेरल स्तर पर हेल्थ व मेडिकल सर्विस के इंटीग्रेशन के लिए ढांचा बनाने के लिए किया गया। इस समिति की मुख्य सिफारिशें निम्न है। तो सिफारिशें इस प्रकार हैं। क्या है पहली सिफारिश? पेरिफेरल वर्कर की सभी श्रेणियों को एक ही श्रेणी मल्टीपर्पज वर्कर में समाहित कर दिया जाए। ANM को MPW व बेसिक हेल्थ वर्कर मलेरिया सर्विलेंस वर्कर को MPWM की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जाए।
3-4 MPW का कार्य एक हेल्थ सुपरवाइजर द्वारा ऑब्जर्व किया जाए। लेडी हेल्थ विजिटर को फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर में परिवर्तित कर दिया जाए। और फिर जो ई वाली है इसमें है एक पीएससी द्वारा 50,000 जनसंख्या को कवर किए जाए। एक पीएससी द्वारा जो 50,000 की जनसंख्या है को कवर किया जाए। एक पीएससी 16 सब सेंटर में विभाजित हो। जो एक पीएससी है वो 16 सब सेंटर में विभाजित हो, यानी प्रति 3 से 5,000 की जनसंख्या पर एक सब सेंटर होना चाहिए। प्रति 3 से 5,000 की जनसंख्या पर एक सब सेंटर होना चाहिए। उसके बाद क्या है, एक सब सेंटर पर एक मेल व एक फीमेल हेल्थ वर्कर होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड जो ये नवी कमेटी गठित हुई उसको कहते हैं श्रीवास्तव कमेटी, जो 1975 में गठित हुई। उसमें पढ़ते हैं इस समिति का गठन 1974 में किया गया। इस समिति को ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर के नाम से जाना जाता है। इस समिति का गठन निम्न में से निम्न के लिए किया गया। जो पहला है राष्ट्रीय आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं के अनुसार जो मेडिकल है एजुकेशन में परिवर्तित करना। उसमें फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में जो हेल्थ असिस्टेंट जो मेडिकल ऑफिसर व NPW के बीच लिंक का कार्य करते हैं के लिए सर्कुलम से विकसित करना। फिर इस समिति की सिफारिशें, इस समिति की सिफारिशें क्या है वो निम्न प्रकार है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहली सिफारिश, सेमी प्रोफेशनल विलेज लेवल हेल्थ वर्कर का एक पद समुदाय में ही विकसित किया जाए। यह वर्कर समुदाय में से ही नियुक्त हो, जैसे स्कूल टीचर, पोस्ट मास्टर, ग्राम सेवक, सोशल वर्कर। इस वर्कर को कम्युनिटी की प्राइमरी हेल्थ नीड का पता होना चाहिए। यह वर्कर कम्युनिटी व पीएससी के बीच लिंक का कार्य करें। ये क्या, यह वर्कर कम्युनिटी व पीएससी के बीच लिंक का कार्य करें। पीएससी सिस्टम के अंतर्गत MPW विलेज हेल्थ वर्कर व पीएससी के मध्य लिंक का कार्य करें। इसमें भी क्या है, लिंक का कार्य करें। उसके बाद क्या है, 2 मेल व 2 फीमेल हेल्थ वर्कर का कार्य 2 मेल, ये देखिए 2 मेल व 2 फीमेल हेल्थ वर्कर का कार्य 1 मेल व 1 फीमेल हेल्थ असिस्टेंट द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए। ये हेल्थ असिस्टेंट सब सेंटर पर हो, ना कि पीएससी पर। किस पर होना चाहिए, सब सेंटर पर होना चाहिए। उसके बाद क्या है, रेफरल सिस्टम को विकसित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरह मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन कमीशन की स्थापना होनी चाहिए। उसके बाद क्या, 1977 में श्रीवास्तव कमेटी की सिफारिशें मानकर रूरल हेल्थ स्कीम लागू की गई। ये देखिए फ्रेंड्स, 1977 में इसकी जो सिफारिशें थी वो सभी सिफारिशें मान ली गई और रूरल हेल्थ स्कीम लागू की गई। उसके बाद क्या है, जो 10वीं कमेटी गठित हुई उसमें वो है बजाज कमेटी, जो 1986 में इसका गठन हुआ। इस समिति का नाम एक्सपर्ट कमेटी ऑफ हेल्थ मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट रखा गया। इसका गठन 1985 या 1985 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा योजना आयोग के सदस्य DRJS बजाज के द्वारा हुआ। इसका DRJS बजाज थे, उनकी अध्यक्षता में किया गया। इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं, दो पढ़ते हैं। नेशनल मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण, नेशनल हेल्थ मैन पावर पॉलिसी का निर्माण, यूजीसी की तरह हेल्थ साइंस के लिए एजुकेशनल कमीशन की स्थापना, विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना, केंद्र व राज्यों में हेल्थ मैन पावर सेल्स की स्थापना, स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों में 10+2 स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण, वास्तविक हेल्थ मैन पावर सर्विस करना या सर्वे करना। इसके अंदर की 10 कमेटियाँ गठित की गई। इसके अंदर ये 10 कमेटियों की क्या सिफारिश थे उसको बारे में हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे रूरल हेल्थ स्कीम, मतलब ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के बारे में पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या स्वास्थ्य योजना है वो पढ़ लेते हैं अपन नीचे। रूरल हेल्थ स्कीम जो है, ये देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। रूरल हेल्थ स्कीम श्रीवास्तव कमेटी की सिफारिशों में 1970 में लागू की गई। यह 4 टियर सिस्टम पर आधारित है जो विलेज सब सेंटर PSC CSC पर लागू की गई। क्या है, PSC CSC और सब सेंटर विलेज पर लागू की गई। तो फर्स्ट इसमें है विलेज लेवल, तो विलेज लेवल पढ़ते हैं। भारत की लगभग 73.9% जनसंख्या गाँव में रहती है। इन गाँवों में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत निम्न स्तर पर हैं। यह भी संभव नहीं है कि सभी गांवों में ग्रामीणों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए चिकित्सक उपलब्ध हों, अतः रूरल हेल्थ स्कीम के तहत हेल्थ सर्विस प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय लोगों की व्यवस्था की गई।
जिसे हेल्थ गाइड व ट्रेनेड दाई कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है, विलेज हेल्थ गाइड। तो विलेज हेल्थ गाइड के बारे में अपन पढ़ लेते हैं कि ये 2 अक्टूबर 1977 को भारत में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर स्कीम लागू की गई। मैं इस पर हाईलाइट कर देता हूँ फ्रेंड। 2 अक्टूबर 1977 को, कब की फ्रेंड, 2 अक्टूबर 1977 को भारत में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर स्कीम लागू की गई। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जनसंख्या को क्षेत्रीय लोगों की भागीदारी द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं। इस पद का नाम बाद में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर से विलेज हेल्थ गाइड कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे है फ्रेंड कि इस तरह से वीजीए समुदाय के यानी वीजीए यानी विलेज हेल्थ गाइड जो है वो समुदाय में ऐसा व्यक्ति है जो ग्रामीण लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। विलेज हेल्थ गाइड को मैं हाईलाइट करता रहता हूँ फ्रेंड, पर ध्यान रखना। विलेज हेल्थ गाइड को 3 महीने का प्रशिक्षण पीएससी पर दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान उसे आधारभूत हेल्थ कॉन्सेप्ट, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट, फर्स्ट एड, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, फैमिली प्लानिंग, पर्सनल हाइजीन आदि सिखाया जाता है। इसको बहुत सारी चीज़ सिखाई जाती है, हेल्थ कॉन्सेप्ट, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट, फर्स्ट एड, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, फैमिली प्लानिंग और पर्सनल हाइजीन आदि के बारे में इसको सिखाया जाता है। उसके बारे में क्या है कि सामान्यतः 1000 जनसंख्या पर सामान्यतः 1000 की जनसंख्या होती है, उस पर एक VHG यानी विलेज हेल्थ गाइड होता है। उसके बाद है ट्रेनेड दाई, दूसरा पॉइंट है ट्रेनेड दाई वाला। ट्रेनेड दाई के बारे में पढ़ते हैं क्या है। ट्रेनेड दाई मैटरनल मोर्टालिटी व मॉर्बिडिटी रेट को कम करने के लिए दाई की ट्रेनिंग प्रारंभ की गई। प्रत्येक गांव में एक प्रशिक्षित दाई हो। दाई ट्रेनिंग का सही लक्ष्य था, क्या है, दाई ट्रेनिंग का यही लक्ष्य था। यह प्रपोजल रखा गया कि प्रारंभिक फेज में 5 लाख दाइयों को प्रशिक्षित किया जाए व बाद में उन्हें प्रशिक्षित किया जाए जो पहले से ही यह कार्य कर रही हैं। पहले क्या है, 5 लाख को प्रशिक्षित किया जाए, उसके बाद जो पहले से ये कार्य कर रही है उनको प्रशिक्षित में हाईलाइट कर देता हूँ फ्रेंड, ये 5 लाख है उसको किया जाए। उसके बाद जो पहले से कार्य कर रही हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए। उसके बाद क्या है कि प्रशिक्षण 1 माह का हो, यानी प्रशिक्षण होगा वो 1 महीने का होगा। इस अवधि के दौरान जो प्रशिक्षण ले रहा है उसको 300 रुपये भत्ता दिया जाएगा। प्रशिक्षण सप्ताह के 2 दिन PSC CSC या PSC सब सेंटर पर व 4 दिन फील्ड में हो। मतलब कि क्या है, 2 सप्ताह के 2 दिन है वो PSC या सब सेंटर पर होने चाहिए और बाकी के 4 दिन है वो फील्ड में वर्क करना है उसका दाई का जो ट्रेनिंग ले रही है। उसके बाद है कि प्रशिक्षण के दौरान द्वारा कम से कम 2 प्रवेश कराने आवश्यक होने, 2 डिलीवरियाँ कराने कम से कम आवश्यक होनी चाहिए। प्रशिक्षण के अंत में उसे दाई किट दिया जाए जो प्रवेश कराने में उपयोग ले सके, यानी जो दाई उसकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसको क्या दिया जाएगा, दाई किट दिया जाएगा जो प्रवेश के दौरान उसको उपयोग ले सके। उसके बाद कि जनवरी 2001 में दाई ट्रेनिंग की नई योजना प्रारंभ की गई। जनवरी 2001 में दाई की जो ट्रेनिंग की नई योजना प्रारंभ की गई। फिर है सब सेंटर, ये तो फिर हो गया था अपने विलेज लेवल पर हो गया था। उसके बाद है सब सेंटर पर, दूसरा सब सेंटर पर पढ़ते हैं। सब सेंटर पर क्या है इसके बारे में कि सब सेंटर पर मिनिमम नीड प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार ने 5000 जनसंख्या पर एक सब सेंटर प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा। कितने की फ्रेंड, 5000 की जनसंख्या पर क्या करने का लक्ष्य रखा कि एक सब सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा गया। सब सेंटर लेवल पर 2 कार्यकर्ता होते हैं, हेल्थ वर्कर मेल, हेल्थ वर्कर फीमेल। तो पहले हम पढ़ लेते हैं हेल्थ वर्कर के बारे में। तो हेल्थ वर्कर में क्या है, करतार सिंह कमेटी की सिफारिश को मानते हुए 1975 में भारत सरकार ने नई श्रेणी में के वर्कर को मिलाकर या समाप्त कर एक ही श्रेणी हेल्थ वर्कर या मल्टीपर्पज वर्कर बना दी। इसके अंतर्गत पहले से कार्य करने वाले वर्कर को 6 से 8 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया। जो पहले से कार्य कर रहे हैं उसको क्या है, 6 से 8 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया। और जो नए कर्मचारी थे उनके लिए प्रशिक्षण का काल क्या था, जो ट्रेनिंग लेने का समय था वो क्या था, 1 वर्ष का था ट्रेनिंग लेने का समय। एक सब सेंटर पर एक मेल व एक फीमेल हेल्थ वर्कर हो, यह सुनिश्चित किया गया। हेल्थ वर्कर मेडिकल ऑफिसर व VHG के मध्य कड़ी का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, मेडिकल ऑफिसर व VHG के मध्य कड़ी का कार्य करते हैं, लिंक का कार्य करते हैं। ये अपने क्षेत्र में सभी स्वास्थ्य गतिविधियों व सेवाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ व फैमिली प्लानिंग। हेल्थ वर्कर हेल्थ असिस्टेंट के अधीन कार्य करते हैं। 6 हेल्थ वर्कर पर एक हेल्थ असिस्टेंट होता है, 6 हेल्थ वर्कर पर
एक असिस्टेंट होता है, हेल्थ असिस्टेंट होता है। उसके बाद फ्रेंड्स है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर क्या क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए 30,000 जनसंख्या पर एक पीएचसी की स्थापना की गई। पर्वतीय व जनजातीय प्रदेशों में 20,000 जनसंख्या पर एक पीएचसी होती है। पीएचसी पर एक चिकित्सक होता है, बाकी अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं। पीएचसी के अधीन 6 सब सेंटर होते हैं। जैसे आपको पहले मैंने बताया था कि पीएचसी के अंदर जो कितने 6 सब सेंटर होते हैं उसके अधीन होते हैं। पीएचसी के अधीन जो 6 सब सेंटर होते हैं उस पर पीएचसी का कंट्रोल होता है। सब सेंटर के रेफरेंट रोगी हैं जो पेशेंट होते हैं वो पीएचसी पर आते हैं। पीएचसी पर दाई व वीएचजी को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षण दिया जाता है किसी को, एक तो ये दाई को दिया जाता है और एक ये वीएचजी और दाई दोनों को यहाँ पे एजुकेशन, यानी एजुकेशन नहीं कह सकते इसको, प्रशिक्षण दिया जाता है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद है फ्रेंड्स ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल पर, थर्ड इसमें फोर्थ बता रखा है थर्ड के बाद, तो वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल पर प्रत्येक 1,20,000 जनसंख्या पर एक पीएचसी की स्थापना की गई। यह 30 बेड हॉस्पिटल होता है जिसमें विशेषज्ञ होते हैं जो चिकित्सा सुविधाएं, जैसे गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं, पीडियाट्रिशियन होते हैं, सर्जन होते हैं, मेडिसिन होते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 25% पीएचसी को अपग्रेड करके 30 बेड हॉस्पिटल बना दिया गया। इस तरह प्रत्येक लाख जनसंख्या पर एक सीएचसी है और ब्लॉक में पीएचसी को अपग्रेड करके सीएचसी बना दिया गया। और पुराने क्षेत्र में पीएचसी को उसी तरह पीएचसी का कार्य करना होगा। इसमें उन इलाकों का प्राथमिकता दी गई जहां पर्याप्त रेफरल सिस्टम का अभाव था, वो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर थे, या जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उससे दूर थे, तो उनको ये पीएचसी को सही करके उनको कार्य करने के लायक बनाया गया। उसके बाद क्या है, हेडक्वार्टर दूर थे तो सीएचसी पर निम्न स्टाफ होते हैं। तो अब सीएचसी पर स्टाफ कितने का होता है, तो वो देखिए 4 क्या होते हैं स्पेशलिस्ट, 4 स्पेशलिस्ट होते हैं इस पे पीएचसी पर, सीएचसी पर सॉरी। और कितने 8 मेडिकल ऑफिसर होते हैं। उसके बाद 3 नर्स होती हैं। उसके बाद होते हैं 4 ये लैब टेक्नीशियन होते हैं। उसके बाद 2 लैब टेक्नीशियन। उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन होता है 1। उसके बाद होता है वार्ड अटेंडेंट 8 होते हैं। उसके बाद जो अदर होते हैं वो होते हैं 12 होते हैं फ्रेंड्स। तो टोटल ये स्टाफ होता है सीएचसी पर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ लिया कि हेल्थ प्लानिंग के बारे में। अगले वीडियो में अपन फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पूरा से पूरा देखें फ्रेंड्स, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स बताए गए हैं आपको एग्जाम में आने के रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।